हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा पर। आज हम आपके सामने बार के क्वेश्चन रखेंगे जिसे पुनरावर्ती भिन्न भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन फेस करते हो तो नॉर्मल टाइप सभी कर लेते हैं, लेकिन जब इसके अच्छे टाइप आते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन जैसे आज स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सभी टाइप रखे जाएंगे तो आपकी सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि बार होता क्या है। बार देखिए, बार रेकरिंग जैसे मैंने रख दिया 2/3, 2/3 मतलब 2 में किसका भाग देंगे, हम 3 का भाग देंगे तो हमारा जो मान आएगा 0.6666, मतलब आपका जो 6 है वो चलता ही जाएगा अनंत तक। अब देखिए, इसी को यदि शॉर्ट फॉर्म में रखोगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए जो भी 6 अंत तक जा रहा है या 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो उस 6 के ऊपर बार या रेकरिंग लगाया जाता है या पॉइंट भी लगाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं पॉइंट के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहे हैं उस संख्या को शॉर्ट में रखने के लिए रिपीट होने वाले अंकों पर बार लगाया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहली बात, आज आपके सामने जो टाइप रखे जाएंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप मुझे आता है और उसको आप वहीं छोड़ दो। आप लास्ट तक देखिए, आपको ऐसे भी टाइप मिलने हैं जिसको अभी तक आपने फेस भी नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला टाइप आपके सामने है और पहला टाइप क्या है, पुनरावर्ती भिन्न में बदलें। मतलब हमें इसे रिपीटिंग डेसिमल में चेंज करना है और किसे चेंज करना है, जो भी हमें सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न दी है। और देखिए, पुनरावर्ती भिन्न में बदलने का मतलब है ऐसी संख्याओं में बदलना जिसमें पॉइंट के बाद आपका क्या लगा हो, बार लगा हो। और पुनरावर्ती भिन्न में यदि बदलना है तो अंश में हमेशा हर का भाग देते हैं। और यहाँ देखिए, हम 7 में किसका भाग देंगे, 27 का। तो 7 को डिवाइड करिए 27 से। तो देखिए, सबसे पहली बात 0 लगेगा तो पॉइंट लग जाएगा, 2 टाइम जाएगा आपका 54, फिर आपका रिमेनिंग बचेगा 16, फिर उसके बाद देखिए एक 0 लगेगा, फिर यहाँ जाएगा आपका 135 तक, 5 टाइम गया। अब देखिए यहाँ बचा 25, फिर 0 लगेगा और यदि हम 27 का यहाँ डिवाइड करें तो आपका क्लियरली 243 9 टाइम जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचा, 7 बचा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, 7 आपका फिर से आ चुका है, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा, मतलब 259 ये आपका बार बार रिपीट होता रहेगा पॉइंट के बाद, 259। और जो भी पॉइंट के बाद रिपीट होता है उस पर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, रेकरिंग लगाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। अब देखिए दूसरा और देखिए, और इस बार थोड़ा मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें आपको कैरी जो लेना है वो देखिए। आप देखिए, यहाँ हमको 2 में किसका भाग करना है, 33 का करना है। तो हम 2 में यदि 33 का भाग करें तो 0 लग गया। देखिए, एक 0 लगता है तो आपका लग जाता है पॉइंट, एक 0 लगता है तो आपका क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है। लेकिन जब आपके लगातार 2 0 लगे तो आपका भागफल में क्या लोगे, एक 0 लोगे। तो देखिए यहाँ क्या करना है, जब भी आपकी एक 0 लगे तो सिर्फ पॉइंट लगाना है, लेकिन जहाँ आप लगातार 2 0 उतारते हो तो वहाँ भागफल में एक 0 लगाते हैं। अब देखिए 33 का यदि हम डिवाइड करें तो ये जाएगा 198 और यहाँ 6 टाइम गया, उसके बाद फिर से 2 बचा, फिर हम एक 0 ले सकते हैं लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं होगा, तो 2 0 आएंगी तो भागफल में एक 0 लगेगा। फिर आपका जाएगा
198 तक 6 टाइम, तो आपका देखिए 06 06 06 रिपीट होता रहेगा। तो ये ऐसा चलता जाएगा। तो इसको यदि हम पुनरावर्ती भिन्न में बदलें तो 06 पर बार आएगा पॉइंट के बाद, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप आपके सामने है और दूसरा टाइप क्या है, साधारण भिन्न में बदलें। मतलब इस बार आपको पुनरावर्ती भिन्न दी है और आपको साधारण भिन्न में बदलना है। पहला टाइप क्या था, पहला टाइप था कि आपको साधारण भिन्न को पुनरावर्ती भिन्न में बदलना था, और यहाँ क्या है, पुनरावर्ती भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना है। और ये देखिए ये आपका नॉर्मल टाइप है, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जितने अंकों पर पॉइंट के बाद बार लगा है उतने ही नो आपको हर में रखने हैं। तो करना क्या है, जितने भी अंकों पर बार लगा है उतने ही नो आपको हर में रखने हैं। यहाँ 1 अंक पर बार है तो 1 नो नीचे, यहाँ 2 अंकों पर बार है तो 2 नो नीचे, यहाँ 3 अंकों पर बार है तो 3 नो नीचे। और देखिए 1 अंक पर बार तो 1 नो नीचे, 2 अंकों पर बार तो 2 नो नीचे, 3 अंकों पर बार तो 3 नो नीचे। और ऐसा करने से आपका जो पॉइंट होगा वो आपका अब नहीं रहेगा। अब देखिए ये तो आपका आएगा 5/9 ही, ये आंसर रहेगा। यहाँ आएगा, आप 3 से डिवाइड करोगे तो 23/99, यहाँ ये आंसर होगा। और यदि यहाँ आप डिवाइड करोगे तो देखिए अपन 9 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 111, और 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 24। अब देखिए ये तो और भी कटेगा, यदि से 3 से और काटोगे तो ये आज आपका होगा 8/37। तो यहाँ आपका ये आंसर होगा। अब देखिए तीसरा टाइप आपके सामने है, और तीसरा टाइप क्या है, साधारण भिन्न में बदलें। देखिए पिछला जो टाइप था उसमें हमें पॉइंट से पहले क्या दी थी, 0, और जो हमारा तीसरा टाइप है उसमें हमें पॉइंट से पहले आपको कुछ ना कुछ मान दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लाना है। तो देखिए आपको पहली बात साधारण भिन्न में बदलना है, मतलब अंश बटे हर। तो करना क्या है, पहली स्टेप रहेगी जो भी आपको दिख रहा है उसको रखिए। तो हमें दिख रहा है 18, मतलब पॉइंट को आप छोड़ दें। तो पहली स्टेप हो गई। फिर आपको माइनस करना है जो भी पॉइंट से पहले है, तो आप माइनस कर दें पॉइंट से पहले वाला मान 1। अब देखिए जितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार है तो 1 नो नीचे। तो आपकी तीनों स्टेप हो गई। जो भी आपको दिख रहा है पॉइंट को छोड़ दो, 18 एक स्टेप हो गई। पॉइंट से पहले वाला मान जो भी है उसे माइनस कर दो, 2 स्टेप हो गई। जितने अंकों पर बार है उतने ही नो नीचे, 3 स्टेप हो गई। और ऐसे आपका ये साधारण भिन्न में बदल जाएगा 17/9। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्टेप में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 106। माइनस कर दे पॉइंट से पहले वाला मान, और 2 अंकों पर बार तो 2 नो नीचे। ये बनेगा आपका 105/99, और जिसे यदि 3 से काटो तो 35/33 आपका आंसर होगा। तो सेकंड का आंसर हो गया 35/33। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। वही 3 स्टेप। पहली स्टेप जो भी आपको दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 235, और माइनस करना है पॉइंट से पहले वाला मान, तो 2 आप माइनस कर दें। और जितने अंकों पर बार है उतने ही नो आप कहाँ रख दो, नीचे। तो 2 अंकों पर बार तो 2 नो नीचे। ये आएगा आपका 233/99। ये आपका थर्ड में आंसर हो जाएगा। तो तीसरा टाइप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा टाइप देखिए, चौथा टाइप आपके सामने है। और देखिए चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप है हमारा, यहाँ भी हमें साधारण भिन्न में बदलना है, लेकिन चौथे टाइप में क्या दिया है, पॉइंट के बाद कुछ अंकों पर बार दिया है और कुछ अंकों पर बार अपन को नहीं दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 4 स्टेप से आपको साधारण भिन्न में बदलना है अंश बटे हर में। तो पहली स्टेप क्या है, पॉइंट को भूल जाइए
और पूरा मान रखिए, पॉइंट से आगे हो चाहे पीछे हो। तो ये है 0379 और माइनस क्या करना है, यहाँ माइनस करना है आपको सेकेंड स्टेप में कि जो भी आपका नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीट हुआ है 79, तो हमारा नॉन रिपीटिंग क्या है 03, तो वो आप माइनस कर दें, तो 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप क्या है, जितने अंकों पर बार उतने ही 9 नीचे, तो 2 अंकों पर बार तो 2 9 नीचे रखिए। और चौथी स्टेप है पॉइंट और बार के बीच कितने अंक है, तो हमारा 3 एक ही अंक है, उतनी ही 0 रखनी है आपको। तो चारों स्टेप सुन लो, जो भी आपको मान दिख रहा है पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद उसे नोट करिए, पहली स्टेप डन। दूसरी, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं हुआ है उसे आप माइनस कर दें। तीसरी, जितने अंकों पर बार उतने ही 9 नीचे। और चौथी, दशमलव और बार के बीच जितने अंक उतनी ही 0 9 के पीछे। तो ये हमारी चारों स्टेप होगी। अब इसे सॉल्व करिए, ये बनेगा 376/990। 2 से क्रैक करोगे 188 188 और ये 495, तो ये आपका आंसर होगा। अब 4 स्टेप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पूरा मान नोट करिए पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद, तो 235, जो रिपीट नहीं हुआ उसे माइनस कर दें, तो ये आपका है 23। उसके बाद एक अंक पर बार तो 1 9 नीचे जाएगा, और दशमलव और बार के बीच कितने अंक हैं उतने ही 0 9 के पीछे। तो चारों स्टेप होगी, ये बनेगा आपका 212/90 और 2 से काटा 106/45 आपका आंसर होगा सेकंड में। तो चारों स्टेप होगी। अब देखिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन सेम तरीके से चारों स्टेप। तो आपको जो भी मान दिख रहा है, हमें दिख रहा है 47 39, जो रिपीट नहीं हुआ 47 उसे माइनस कर दें। 2 अंकों पर बार तो दोनों नीचे, और दशमलव और बार के बीच कितने अंक है उतनी 0 पीछे। तो ये देखिए, ये बनेगा आपका 46 92, 46 92 बनेगा, बिल्कुल 46 92, और ये 990 नीचे, और 2 से काटिए, ये बनेगा 23 46, और 2 से काटोगे ये सेम आपका सेम तरीके से 495। तो ये यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए, जो चौथा टाइप था उसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करनी है। जो भी मान दिख रहा है उसे आप नोट कर दो, उसके बाद जो भी आपका रिपीट नहीं हुआ है उसे आप माइनस कर दो, जो भी आपका रिपीट नहीं हुआ उसे आप माइनस कर दो। जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 आपको नीचे रखने हैं तीसरी स्टेप में। और चौथी, जो पॉइंट और बार के बीच जितने अंक होंगे उतनी ही 0 आपको 9 के पीछे लगानी है। तो ऐसे 4 स्टेप में आपका चौथा टाइप क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आज का 5वां टाइप आपके सामने है, और 5वां टाइप क्या है देखिए, 5वां टाइप हमें बार में हमें क्या करना है, एडिशन करना है, जोड़ करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको जोड़ कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में एडिशन करते हैं वैसे आपको सभी को लेना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है। तो पहला है 0.63 पर बार है, और दूसरा है 0.37 पर बार है, और तीसरा है आपका 0.80 पर बार है। देखिए, सभी तीनों क्वेश्चनों को करोगे तो पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है सबसे पहली बात। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ 63 पर बार था, मतलब 63 आपका रिपीट होगा, और देखिए उसको कम से कम 3 या 4 बार रख लो। अब देखिए, यहाँ 37 पर बार था, मतलब 37 आपका रिपीट होगा। 37 को भी 3 या 4 बार रख लो, आपकी मर्जी है 3 बार रखो या 4 बार। उसके बाद है 80 पर बार, तो मतलब इसे भी आप कम से कम 4 बार रखिए। अब देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन में जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे इनका एडिशन कर दें। तो देखिए, ये आपका 10 बनेगा, 1 कैरी जाएगा, 7 3 10 और 8 18, फिर 1 कैरी जाएगा तो 4 और 7 11, फिर 1 कैरी जाएगा 7 3 10 और 8 18, फिर 1 कैरी जाएगा 4 7 11, फिर 1 कैरी जाएगा 7 3 10 और 8 18, फिर 1 कैरी जाएगा 4 और 7 11, फिर 1 कैरी जाएगा 7 3 10 और 8 18, और 1 यहाँ आएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, एडिशन करने पर आप पता कर सकते हो
कि पॉइंट के बाद आपका रिपीट क्या हो रहा है। तो पॉइंट के बाद यदि ध्यान से देखो तो 8 1 8 1, यहाँ भी देखिए पीछे से यदि कुछ कैरी मिला होता तो पीछे से कुछ कैरी मिला होता तो यहाँ भी आपका 1 आता, तो 8 1 8 1 बन जाता आपका रिपीटिशन में, तो आपका सॉल्यूशन एडिशन में आता 1.81 पर बार। 81 पर रेकरिंग लगेगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है, तो यहाँ है 0.3467 पर बार, 67 पर बार है, और यहाँ क्या है 0.1333 पर बार है। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट को नोट करना है सबसे पहली बात। अब यहाँ देखिए यहाँ 67 पर बार है, तो 67 आपका रिपीट हो रहा है, तो 67 को आप चाहे 3 बार रख लो और 33 को भी आप 3 बार रख लो। अब देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में एडिशन करिए। ये आपका 10 की लगेगी 0 और 1 कैरी जाएगा। ये फिर से आपका 10, 1 कैरी, ये आपका 11, 1 कैरी, ये आपका 10, 1 कैरी, ये आपका 11, 1 कैरी, ये आपका 10, 1 कैरी, ये क्लियरली देखिए आपका 8 हो जाएगा और कैरी नहीं जाएगा, और यहाँ पर आपका 4, और ये आपका पॉइंट से पहले का मान। अब देख सकते हो आप कि जो आपका 0.48 है वो तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 01 01, यहाँ भी यदि पीछे से कुछ कैरी आता तो यहाँ भी 1 होता, तो यहाँ भी 01 बनता, तो 01 आपका रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.48 पर आपकी रेकरिंग आ जाएगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। देख सकते हो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख के रिपीटिशन चेक कर सकते हैं हम पॉइंट के बाद कैसी हो रही है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पॉइंट के नीचे यदि पॉइंट को नोट करें 2.15 और यहाँ पर है 1.325 पर बार, तो यहाँ 15 पर बार है, तो 15 को कम से कम 3 बार रख लो या 4 बार रख लो। यहाँ आपका 25 पर बार है, तो 25 को रख लो, आप 25 को रख लो, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए एडिशन कीजिए, ये आपका 7, ये आपका 6 7 6 7 6 7, ये आपका 4 और ये आपका 3। तो एडिशन देख सकते हैं आप कि एडिशन करने पर आपका आया है 3.4। ये तो सही है, लेकिन 7 6 7 6 7 6 और 7 6 आपका रिपीट हो रहा है, तो 7 6 पर बार होगा। तो यहाँ पर रेकरिंग लग गई 7 6 पर, तो आंसर हो गया 3.476 पर बार। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। छठा टाइप देखिए, और छठा टाइप इस बार हमने माइनस में लिया है। और देखिए छठा टाइप करने से पहले आपको यदि ऐसा टाइप डायरेक्टली और फास्टली करना है तो आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपका पॉइंट के बाद बराबर अंकों पर बार होना चाहिए, और दोनों क्वेश्चन में देखो तो पॉइंट के बाद 2-2 अंकों पर आपका बार है। दूसरी कंडीशन क्या है? चाहे आप पॉइंट के बाद बार में प्लस करो चाहे आप माइनस करो, तो आपका जो भी मान आएगा वह 99 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं और दोनों कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट के बाद 2-2 अंकों पर बार है, पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। अब देखिए आपको ये क्या करना, माइनस करना है। तो आपको देखिए पॉइंट से पहले के मान पॉइंट से पहले माइनस करना, और पॉइंट के बाद वाले मान पॉइंट के बाद ही माइनस करना। तो देखिए 3 में से 1 गया तो पॉइंट से पहले 2 आएगा, और 92 में से 48 गया तो पॉइंट के बाद आपका 44 आएगा। और देखिए 2 अंकों पर बार है तो 2 ही अंकों पर बार छोड़ दें। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी? पॉइंट के बाद बार में जब आप प्लस करो या माइनस करो, माइनस किया तो आपका मान 99 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि 99 से ऊपर जाएगा तो आपके मिस्टेक के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया 2.44 पर बार। तो क्लियर? दोनों कंडीशन देख लो,
बराबर अंकों पर पॉइंट के बाद बार होना चाहिए, और जब आप प्लस करो या माइनस करो पॉइंट के बाद तो आपका मान 99 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहली कंडीशन नोट कर लो कि पॉइंट के बाद बराबर अंकों पर बार होना चाहिए। अब आपको पता है कि आप प्लस और प्लस करते हो, तो देखिए पॉइंट से पहले के मान पॉइंट से पहले जोड़ना और पॉइंट के बाद वाले मान पॉइंट के बाद ही जोड़ना। तो 3 और 1 4, 36 और 33 69, 2 अंकों पर बार 2 अंकों पर बार रखिए, माइनस 2.65। अब देखिए यहाँ 2 अंकों पर बार तो आपने नोट कर ली थी पहली कंडीशन। दूसरी, जब आपने प्लस किया तो आपका मान 99 से ऊपर नहीं हुआ, तो दोनों कंडीशन हो गई। अब देखिए पॉइंट से पहले वाला पॉइंट से पहले माइनस करें तो 4 में से 2 गया 2, और 69 में से 65 गया तो 4। देखिए 0 इसलिए लगाया है क्योंकि 2 अंकों पर बार था, तो 2 ही अंकों पर बार हमें छोड़ना है, तो 0 4 पर बार हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड में 2.04 पर बार। अब बढ़ते हैं अच्छे और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ। आज का 7वां टाइप और लास्ट टाइप आपके सामने है। तो देखिए 7वां टाइप क्या है? 7वां टाइप है जब आपको पॉइंट से पहले वाली संख्याओं पर बार दे, और इसका यह मतलब नहीं होता कि वह बार बार रिपीट होती है। इसका मतलब होता है पॉइंट से पहले वाली संख्या पर यदि बार लगा है तो वह माइनस की है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या आपकी प्लस की होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए ताकि दूसरा क्वेश्चन आप समझ सको। तो पहला क्वेश्चन है 2.75 2 पर बार है, एडिशन में आपका 3.78 और 3 पर बार है। तो करना क्या है, पॉइंट से पहले वाली आपकी माइनस की रहेगी, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, और पॉइंट से बाद वाली संख्या आपकी प्लस की रहेगी, तो प्लस 0.75 और प्लस 0.78। और देखिए जो भी आप क्रैक करो उन्हें आप ग्रुप लगा लेना। तो पॉइंट से पहले वाली माइनस की होगी और पॉइंट से बाद वाली आपकी प्लस की होगी। देखिए अब सेंटर में प्लस का साइन दिया है, ऐसे यदि सेंटर में माइनस का साइन देगा तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे सेकंड ग्रुप के। अब देखिए -2 प्लस 0.75, ये साइन चेंज नहीं करेगा, -3 प्लस 0.78। अब माइनस माइनस को ऐड करिए -5 और प्लस प्लस को ऐड करिए तो प्लस 1.53। अब देखिए इससे 1 को क्रैक करिए, और 1 को यदि क्रैक करें तो हमारा ये मान आएगा। और देखिए 1 यदि -5 में से हटाए तो -4 प्लस 0.53। अब देखिए इसको वापसी यदि बार में चेंज करें तो माइनस के कारण लग जाता है बार, और जो प्लस में वैल्यू होती है वो पॉइंट के बाद रख दें। तो यहाँ आपका आंसर ये होगा। तो पहला क्वेश्चन समझ गए, पॉइंट से पहले वाली संख्या आपकी माइनस की रहेगी, पॉइंट के बाद वाली संख्या आपकी प्लस में रहेगी। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए सेम तरीके से 23 आपका माइनस और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपकी प्लस में रहेगी। अब ऐसे ही देखिए 12 आपका माइनस में रहेगा और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.54 आपकी प्लस की रहेगी, साइन आपका माइनस रहेगा। अब देखिए इसको सेम रखिए, लेकिन माइनस के कारण आपके सेकंड ग्रुप के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 12 यदि प्लस का माइनस में से 23 में से हटेगा तो माइनस का 11 बचेगा, और इसमें से ये माइनस करिए तो आपका मान बचेगा प्लस 0.335 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, माइनस के कारण बार वापसी लगेगा और जो भी आपकी पॉइंटिंग वैल्यू है प्लस में उसे पॉइंट लगा के रख दें, तो ये आपका आंसर होगा। तो देखिए यदि आज आपको 7 के 7 टाइप मैंने समझाए हैं और आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो ही आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कॉर्नर में आपको रेड सर्कल में
सब्सक्राइब बटन दिखता होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टाइप के साथ।